पकड़ो उसे। रुक तेरी तो। चल चल चल। ले आओ यहाँ, ले आओ। कौन है तू? जानता हूं इसको मैं। इन्होंने ही हमें खाना दिया था। गुलशन, तू जानती है इसे? सिर्फ सुमन ही नहीं पापा, मैं भी जानता हूं इसको। सुमन जी इसी के घर पे किराए पे रहती है। बहुत पुराना पापी है। तू बता किसके कहने पे किया ये सब? वो ओ अच्छा, तीर्थ भैया बिल्कुल सही कह रहे। इन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा झगड़ा, और बदला लेने के लिए इस आदमी ने खाना चोरी किया होगा। और तुमने कन्वीनियंटली पूरा इल्जाम मुझ पर लगा दिया, है ना? इन दोनों के झगड़े की वजह से मेरा घर जल रहा है। ए लड़की, पता चल गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है ना? अंकल जी आप तो नमकीन किंग हैं। इतना तेज दिमाग है आपका, आप फिर भी ये सारी डिटेल्स मिस आउट कैसे कर रहे हैं? या फिर जानबूझ के आपकी बहू की तरफ जो भी हिंट्स आ रहे हैं, आप उसको देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। ए लड़की, हद मत पार कर अपनी। सर जी हद तो उसी दिन पार हो गई थी जब आपकी बेटी ने सिर्फ और सिर्फ अहंकार में आकर एक मेहनती, जरूरतमंद और सच्चे इंसान के पेट पर लात मारने की कोशिश की थी। सुमन, सुमन प्लीज काम डाउन। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। गलती तुम्हारी नहीं थी, इस आदमी की थी। सो प्लीज रिलैक्स। पर मैं आप पे इल्जाम लगा रही हूँ। सुमन, तुम मेरी बीवी पे बिना वजह इल्जाम लगा रही हो। सर मैं बिना वजह ब्लेम नहीं कर रही हूँ। आप जरा खुद सोचिए, अगर इन्होंने खाना चोरी नहीं करवाया तो इनको कैसे पता कौन सा केटरर आधे घंटे में 80 लोगों का खाना भिजवा सकता है? वो भी सेम फूड, सेम मेन्यू, सेम सब कुछ जो मैंने बनाया था। और इतने बड़े खानदान की बहू, इतना बड़ा फंक्शन बिना टेस्टिंग किए, बिना बैकग्राउंड चेक किए, आपने बस सीधा सीधा गुलशन को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिनको इन्होंने कॉल किया उसको तो केटरिंग का धंधा भी नहीं है। ऐसे कैसे मैडम? करेक्ट। ये फंसी देविका भाभी, तो जॉब झांसी की रानी। हमारी भाभी चोर नहीं है। ये लड़की तो कुछ भी बोलती है। इस सराफा वाली लड़की से मेरी भाभी सिर्फ इसलिए नफरत करती क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती की थी। सिर्फ मेरी वजह से मेरी भाभी को ये सब सुनना पड़ रहा है। लड्डू जी, आज तो कमाल हो गया। आज पहली बार हमारे घर में देविका पे कोई भारी पड़ा है। देखा तूने, आज तेरे पापा ने इस लड़के की वजह से देविका से सवाल पूछा। सच में कमाल की है ये सुमन इंतारी। मैं क्या कहती हूँ, हमारी सुमी है ही लाजवाब। मैं क्या कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा।
एक नारी सब पे भारी, सुमन इंदौरी ने पकड़ ली चोरी। कुछ कीजिए ना, ये कचरा आंटी तो दीदी का ही कचरा कर रही है। बस बहुत हो गया अब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से सवाल करने की? आम जनता सर, जिसके एक वोट से आप मिनिस्टर बनते हैं, जिसकी एक आवाज अगर हजारों और आवाजों के साथ मिल जाए तो आपकी पूरी की पूरी मिनिस्ट्री छीन सकती है। तो इसलिए सर जी, आज ये आम जनता अपने पे लगे गलत इल्जाम पर सवाल उठा रही है। आपसे नहीं, आपकी बेटी से। बंद करो ये तमाशा। मेरी छोटी बेटी की सगाई है, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए अब यहाँ पे। सिक्योरिटी लेके जाओ इसे। एक मिनट अंकल, अगर बात सामने आई गई है तो बात की तय तक चले जाते हैं। वंस एंड फॉर ऑल बात को खत्म करते हैं ना। थैंक यू नेताजी। तो अब बताइए देविका जी, हम सबको समझाइए, आपने ये गुलशन को कॉन्ट्रैक्ट क्यों और कैसे दिया, और आप इस तक पहुंचे कैसे? सारी गलती मेरी है। हाँ पापा जी, गलती मेरी है। I'm sorry, मैंने आपके भरोसे तो आपने सुमन को कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। तो आप ही ने तो कहा है 9 बार तोलो, 1 बार थैली बांधो। एक बार जब थैली बंद हो जाती है तो उसमें रखे नमकीन को निकाला नहीं जाता। बस इसलिए मुझे लगा कि मुझे सुमन की रेफरेंस चेक कर लेनी चाहिए, उसके बैकग्राउंड को देख लेना चाहिए। और तब मेरी मुलाकात इस गुलशन से हुई। इसे जब पता चला कि हमने सुमन को इतना बड़ा ऑर्डर दिया है तो ये मेरे पास आया और इसने मुझसे कहा कि वो इससे बढ़िया ऑर्डर सस्ते में दे सकता है। लेकिन पापा जी, फिर भी मैंने उसे ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आपने और तीर्थ भैया ने सुमन को ऑर्डर दे दिया है। फिर जब सुमन फेल हुई, उसने ऑर्डर को नहीं पहुंचाया, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने इस लड़के को कॉल किया। मुझे सुमन की मेन्यू याद थी, तो बस मैंने वही मेन्यू का ऑर्डर इसे दे दिया और इसने कहा कि ऑर्डर रेडी है और वो पहुंचा सकता है टाइम पे। भाभी, इंदौर में सबसे बड़े से बड़े केटरर का नंबर होगा आपके पास। क्या मैं जान सकता हूँ आपने उन लोगों को क्यों नहीं कॉल किया? हाँ तीर्थ भैया, मेरे पास कई नंबर्स हैं, लेकिन कोई भी आधे घंटे में डिलीवर करने को रेडी नहीं था। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेहमानों की खातिरदारी, घर की इज्जत एक बहू की जिम्मेदारी होती है। बस उस जिम्मेदारी को पूरा करने में मुझसे ये गलती हो गई और मैंने ये गलत फैसला ले लिया। I'm sorry। मुझे अब ना तुम्हारी या तुम्हारी इस घटिया केटरिंग की जरूरत है, इसलिए निकलो यहाँ से। हेलो भाभी, 80 लोगों का खाना चाहिए, आधे घंटे में मिल सकता है ना? लेकिन आपने तो और किसी को कॉल किया भी नहीं। सॉरी सुर, मेरी गलती है जो तुम्हारी सच्चाई पे मैंने शक किया। तुम अनप्रोफेशनल नहीं हो, तुमने अपना सारा काम अच्छे से किया, सब कुछ अच्छे से बनाया। लड्डू बहुत अच्छे बनाए थे,
सीरियसली बहुत स्पेशल थे। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अब ये सब बंद करो। देखो मेरी बहन की सगाई होने जा रही है, नेक काम होने जा रहा है। फॉर गॉड सेक इसमें कोई बाधा मत आने दो। जी बिल्कुल। बस 2 मिनट और रुक जाइए, कुछ और मेहमान आते होंगे। सुमन शर्मा, मेरी बेटी की सगाई में पुलिस? अरे अंकल, आप तो टॉप लेवल के नेता हैं। आपके घर पुलिस जाती कम, आती ज्यादा है। अब पुलिस वालों के दिल में आपके लिए इतनी इज्जत है, तो आपकी बेटी की सगाई में आना तो बनता था ना। सर जी, इस गुलशन ने हमारा खाना चोरी किया है, पूरा सबूत आपके सामने है। पर मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा है कि इसने ये काम अकेले नहीं किया। किसी ने करवाया है।